सो दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इंटरवल्स को निकालेंगे जिसमें फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अभी तक हमने क्या सीखा था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले, इस वीडियो को समझने से पहले हमें पुरानी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द टाइप 2 ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। फाइंड द इंटरवल्स in which the function given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is increasing, b है decreasing। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जैसे डिस्कस किया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, कि आपको फंक्शन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डेरिवेटिव। तो आपका जो f डैश x आएगा वो क्या आएगा आपका 2x माइनस 4। f डैश x क्या आ गया आपके पास 2x माइनस 4। नाउ अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालने हैं? अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, अब जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो आपको करना क्या है, सीधा जो आपने f डैश x निकाला है बेटा, इसको इक्वल टू 0 पुट करो। f डैश x इक्वल टू 0 पुट करके जो x की वैल्यूज आती हैं उनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमने जब f डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया, मतलब 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 2। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उनको प्लॉट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपने इंटरवल्स लिख लेने हैं। इंटरवल्स कितने बन रहे हैं बेटा आपके इस रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर लाइन के ऊपर? तो इंटरवल्स टोटल बन रहे हैं 2, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। इसके बाद इसका डेरिवेटिव, अब क्या हो गया मेरे पास इंटरवल्स आ गए। अब इंटरवल्स में मुझे क्या चेक करना है कि वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो f डैश x यहाँ पे लिख लेंगे हम बेटा, दैट इज 2x माइनस 4। और इसके बाद हमें बताना है फंक्शन का नेचर। फंक्शन का नेचर बताना है हमें यहाँ पे। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे लाइक 1 ले लो, 0 ले लो, वट एवर इट बी, ठीक है। आप 1 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, बस आपने यहाँ पे वैल्यू को नहीं देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, आपने ये चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस विल बी 2 into 1 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है आपको ये। अब सिंस इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है, अब आप सोचोगे सर आपने तो एक ही वैल्यू उठाई है, एक ही वैल्यू पे चेक किया है, और वैल्यूज पे चेक करके देख लो। मैं बोलूँ करके देख लो आप, जो वैल्यू आपको इस इंटरवल के अंदर से उठाई हुई वैल्यू पे जो डेरिवेटिव का साइन आ रहा है, वो पूरे इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लोगे उस पर वही साइन आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 0 पुट करके देखूँ तो 2 into 0 इज 0, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, अगेन नेगेटिव। अब कोई भी वैल्यू उठा लो इसके अंदर यही आएगा। तो मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या है बेटा, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ऐसे ही 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर वैल्यू है आपकी, जैसे लेट्स से 4 ले लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 इज 4, दैट इज पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग। हेंस fx इज, पहली चीज इंक्रीजिंग पूछा इसने, इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में बेटा, 2 से इन्फिनिटी। और सेकंड डिक्रीजिंग कहाँ पे है बेटा, डिक्रीजिंग है आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक बात समझ आ रही है? एक और क्वेश्चन देखें इसका, किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल सही तरीके का क्वेश्चन, बस फंक्शन चेंज कर दिया इसने। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4x क्यूब
माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 इज इंक्रीजिंग, बी पार्ट है आपका डिक्रीजिंग का। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं बेटा एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास 4x³ 6x माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, तो क्या आ जाएगा आपके पास 12x² माइनस 12x माइनस 72। अब जब भी आपका ऐसा पॉलिनोमियल आ रहा है जहाँ पे इस तरीके से क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन बन रहा है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज। तो मुझे फैक्टराइज्ड फॉर्म चाहिए डेरिवेटिव की, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास 12 कॉमन ले लें सबसे पहले, क्या आ जाएगा x² माइनस x माइनस x, डैट विल बिकम, कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आएगा और ऐड करके -1 आना चाहिए, तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। बिल्कुल इसी तरीके से ये बन जाएगा बेटा x माइनस 3, x कॉमन ले लिया और आ जाएगा आपका x प्लस 2। ये आपने फैक्टराइज कर दिया इसको। दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। ये आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म है डेरिवेटिव का। अब हम क्या करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हम f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटा। f डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया मतलब 12 टाइम्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 3, एंड फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ x इज -2। तो देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3 एंड -2। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा, -2 देन 3। इसके बाद इंटरवल्स देखते हैं बेटा। इंटरवल्स आएंगे आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -2, उसके बाद -2 से 3 देन 3 टू इन्फिनिटी। एक बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पर किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को मैंने किसी भी इंटरवल में नहीं रखा है, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को मैंने किसी भी इंटरवल में नहीं रखा है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव लिखते हैं बेटा। तो डेरिवेटिव कौन सा लेंगे हम, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म वाला डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करके हमारे लिए आसान है कि हम बता सकें कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है वैल्यू। तो x+12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एंड इसी के अकॉर्डिंग मैं फंक्शन का क्या बता दूंगा, नेचर। फंक्शन का नेचर पता लग जाएगा यहाँ से। तो किस तरीके से करना है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई वैल्यू उठाओ। अब बच्चे क्या बोलते हैं इसके अंदर -1, गलत हो जाता है। -1 माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं वैल्यू -3 ले ली वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है बेटा, 12 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। -3 इसमें पुट करोगे, सेकेंड वाले में नेगेटिव आ जाएगा, और थर्ड वाले में पुट करोगे अगेन नेगेटिव आ जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ गया। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। देखो आप चेक किसको कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो डेरिवेटिव को। कॉन्सेप्ट वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा रहे हो आप इसके अंदर कि इस इंटरवल में मेरा जो डेरिवेटिव है अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन जो है, फंक्शन का नेचर यहाँ से बता रहे हो आप, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल सेम तरीके से -2 से 3 के बीच की कोई वैल्यू उठाते हैं, -2 से 3 के बीच में 0 आता है बेटा, तो 0 हंस के पुट करो बेटा। यहाँ पर तो पॉजिटिव ही रहना है क्योंकि x है ही नहीं, यहाँ पे 12 ही है सिर्फ। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 पुट किया तो नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट किया तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर नेगेटिव। तो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसके बाद 3 से इन्फिनिटी के बीच की बात करें तो 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, लाइक लेट्स से 4। तो 4 के लिए पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और x प्लस 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आनी है। तो पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो मेरे से क्या पूछा है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ पे बेटा फंक्शन हमारा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 3 टू इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग कहाँ पे है बेटा, -2 से 3 के बीच में, -2 से
3 के बीच में ये डिक्रीजिंग है। तो आई होप समझ आ रहा है किस तरीके से हमें इंटरवल में मूवमेंट लेनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing in open bracket minus 1 comma 1। अब ये इसमें ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्या इसके। तो सबसे पहले मुझे कुछ भी करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं fx लिख लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है या सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल में पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो वो पहले टाइप की क्वेश्चन की तरह लग रहा है, लेकिन है ये टाइप 2 का क्वेश्चन। किस तरीके से, ध्यान दो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आएगा बेटा आंसर, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 आ गया। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसमें तो क्या आएगा बेटा, f डैश x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसके लिए हम, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे यहाँ पे 1/2, x की वैल्यू इज 1/2। यहाँ तक क्लियर है बात। अब हम इंटरवल्स बनाएंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और यहाँ पर बीच में आ जाएगा बेटा 1/2। तो इंटरवल्स क्या बन गया बेटा हमारे पास, सो द इंटरवल्स आर माइनस इन्फिनिटी से हाफ और हाफ से इन्फिनिटी। डेरिवेटिव क्या है हमारा बेटा, f डैश एक्स इज 2x माइनस 1 और फंक्शन का नेचर बताएंगे यहाँ से, फंक्शन का बेटा नेचर बताना है यहाँ से हमें। तो जब माइनस इन्फिनिटी से हाफ के बीच की वैल्यू देखें तो 0 आता है इसके बीच में, 0 पुट किया नेगेटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सिमिलरली हाफ से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू ले लो बेटा 1 पुट की तो 2 माइनस 1 इज 1 पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब ध्यान दो किस इंटरवल के बीच की बात कर रहा है आपसे, -1 से 1 के बीच में। अब ध्यान दो -1 से 1 के बीच में ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, मतलब ये इसके बीच में बात कर रहा है बेटा। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या देख रहे हो, -1 से हाफ के बीच में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव है उसका, ठीक है। और हाफ से लेके 1 के बीच में फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, सिंस इन द इंटरवल -1 to 1 we can see that, yeah, we can note that fx is decreasing in -1 to half and increasing in हाफ टू 1, हाफ टू 1 तक ना बेटा, 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। -1 से 1 के बीच की बात कर रहे हैं ना वो, तो कुछ पार्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, हेंस fx इज नीदर। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की थी, तो यहाँ पर आप स्ट्रिक्टली लगा दो, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली, और यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली का साइन लगा दो, यहाँ पर स्ट्रिक्टली, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 तो आ ही नहीं रहा किसी पे। यहाँ पर क्या है, f डैश x जो है इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है आपका। मतलब ये जो टेस्ट है ना आपका इंटरवल्स वाला, ये एक्चुअली में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेरे से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ देना, तो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो तो पक्की बात है इंक्रीजिंग तो होगा ही ना, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग तो होगा ही ना। तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में भी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली का वर्ड लगा दूंगा सीधा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। हेंस fx इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
इन किस इंटरवल में बेटा, -1 से 1 के बीच में, खत्म। तो बात समझ आई। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो या फिर आपको ये प्रूव करना है कि इट इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आपने करना क्या, सीधा सीधा उस एक पर्टिकुलर इंटरवल के 2 पार्ट्स बनेंगे, जिससे एक पार्ट के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, दूसरे पार्ट के अंदर डिक्रीजिंग होगा, तभी जाके वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बनेगा। आई होप इट इज क्लियर अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सारे बच्चे बेटा ये क्वेश्चन अपने हाथों से ज़रूर करना, अभी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करोगे तभी जाके आप इसको कॉन्फिडेंस में आना, इस कॉन्फिडेंस में आना कि आपको आता है ये चीज़, ठीक है। अगर देख के आपको लग रहा है कि बहुत आसान है तो थोड़े से आप इल्यूजन में हो। जब तक आप अपने हाथ से नहीं कर लेते इसको, आपको तब कॉन्फिडेंस आएगा जब आप हाथ से कर लोगे इसको, तब बोलना कि मेरे को आ गया है ये क्वेश्चन, या फिर ऐसे क्वेश्चंस मेरे को आ गए हैं, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझे पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। इज दैट क्लियर? आपने बोला माइनस इन्फिनिटी से जो हाफ है उसको आप इससे रिलेट कर रहे हो माइनस इन्फिनिटी से हाफ तक, मतलब आप कह रहे हो अगर माइनस इन्फिनिटी से 1/2 के बीच में कोई सी भी डेट आएगी तो वो माइनस होगी, तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उसमें। हाँ, और -1 से हाफ के बीच में कोई सी ले लो वो भी नेगेटिव होगी। यही तो कैसे होगा? हाँ, जब माइनस इन्फिनिटी से हाफ तक के बीच में मैंने डिक्लेयर कर दिया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो -1 से हाफ के बीच में तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ही होगा बेटा। ये इंटरवल इसी में तो आ रहा है, इसी पार्ट में तो आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसमें भी होगा। और अगर इतना पार्ट आप इस पार्ट में पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इस छोटे से पार्ट में भी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके पास एक पूरा एक रियल लाइन है, इसने कहा -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज हटा दो, एक इंटरवल आई लिया दैट इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, मतलब ये वाला पार्ट आपने हटाना है उसको, -1 से 1 के बीच का पार्ट पूरा हटा देना है आपने उसमें का। अगर हटाया तो आपके पास बचेगा क्या बेटा? तो जो आई इंटरवल है आपका वो है क्या, -∞ से -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा जो आई इंटरवल है वो ये चीज़ कहना चाह रहा है मेरे से वो? अब मेरे से पूछ रहा है प्रूव दैट दिस फंक्शन एफ एक्स दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई, ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ठीक है। मुझे ये चीज़ प्रूव करना है। ओके, लेट्स से एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, x + 1/x, डेरिवेट कर दें इसको तो क्या आ जाएगा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, -1/x²। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कैन वी टेक f'(x) = 0। f'(x) को इक्वल टू 0 लिया तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा। अब ये टर्म हमारी 0 के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता बेटा, तो न्यूमरेटर ही 0 होगा, तो न्यूमरेटर को 0 रखा बेटा, x² - 1 = 0, तो x² = 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, +-1। ये ध्यान रखना बेटा, +- बनाएगी 1 मत लिख देना। अब इसके बाद इंटरवल्स बनाते हैं हम, -1 -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। तो अब ध्यान दो आपको किस इंटरवल में देखना है बेटा, इन दोनों इंटरवल्स में। और ध्यान दो कोइंसिडेंटली ये दोनों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ये दोनों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ इन्हीं दोनों इंटरवल्स को कंसिडर करता हूँ। एक्चुअली में आएंगे तो 3 इंटरवल्स मेरे पास, आने तो मेरे पास 3 इंटरवल्स हैं बेटा। पहला इंटरवल है -∞ से -1, दूसरा है -1 से 1, तीसरा है 1 से इन्फिनिटी। तो मुझे इस इंटरवल पे चेक ही नहीं करना बेटा, मुझे इन 2 इंटरवल्स में चेक करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं। चलो, मुझे एक्चुअली में इंक्रीजिंग प्रूव करना है, इंक्रीजिंग है या नहीं ये नहीं चेक करना, इट इज़ इंक्रीजिंग ये प्रूव करना है मुझे। तो मैं क्या देखता हूँ बेटा, मैं डेरिवेटिव ये वाला ले लेता हूँ बेटा, मैं इस डेरिवेटिव को इस तरीके से लिख लेता हूँ एलसीएम लेके, ये ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो ये क्या है डेरिवेटिव हमारे पास बच्चे, x² - 1/x², और इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन का क्या बताएंगे बच्चे, नेचर।
चलो वैल्यू पुट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच की कोई वैल्यू बताओ। -2 -2 पुट किया तो ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 1 पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव रहेगा, तो हैंस द फंक्शन इज पॉजिटिव, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ऐसे ही 1 से इन्फिनिटी के बीच की बात की जाए बेटा, 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 पॉजिटिव वैल्यू, नीचे भी पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है, हैंस द फंक्शन गिवन बाय x + 1 / x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल I which is -∞ to -1 union 1 to infinity। काम खत्म, ठीक है। लास्ट में कंक्लूसिव लाइन जरूर लिखनी है बेटा, आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है, इससे टीचर को ज़्यादा टीचर के ऊपर आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा रहता है कि बच्चे ने कुछ तो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, ठीक है। तो ये लास्ट में एक लाइन लिखने की आदत डालो, स्पेशली इन एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, चाहे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का क्वेश्चन है, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, चाहे मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, तीनों में लास्ट में कंक्लूसिव लाइन जरूर लिखनी है आपने बेटा, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ आया अच्छे तरीके से, एंड आई होप ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है आपको बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सारे बेटा आपके क्वेश्चन कहाँ के हैं, बुक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बुक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एओडी के आपके। एओडी सबसे पहले आपने अपनी एनसीईआरटी से कंप्लीट करनी है, फिर इधर उधर देखना है कुछ, ठीक है। पहले एनसीईआरटी देन अदर थिंग्स, क्योंकि आप पेपर्स भी उठाओगे ना अलग अलग, उसके अंदर भी आप देखोगे तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी आपकी बुक के हैं एज इट इज, और होगा भी चेंज, तो कैसा चेंज है उसके अंदर, वैल्यू में हल्का बहुत, डिजिट्स में हल्का बहुत चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन गिवन बाय y = x² into e⁻ x इज इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये नीचे इंटरवल्स दे दिए इसने। अब ध्यान देना, एनसीईआरटी के अंदर जो आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं, ज़रूरी नहीं है वो एमसीक्यूज हैं, ठीक है। वो 1-1 मार्कर हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। तो चलो पहले फिलहाल इसको करते हैं हम सबसे पहले। तो y के आगे आपके पास x² into e⁻x, डिफ्रेंशिएट करें फंक्शन को, तो y डैश क्या आएगा आपके पास बेटा, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x² का डेरिवेटिव e⁻x एज इट इज प्लस e⁻x का डेरिवेटिव x² एज इट इज। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास x² का डेरिवेटिव 2x e⁻x एज इट इज। e⁻x का डेरिवेटिव कैसे करोगे बेटा, e⁻ समथिंग, तो e⁻ समथिंग का डेरिवेटिव होता है बेटा e⁻ समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -x का डेरिवेटिव -1 होता है इंटू x² एज इट इज। अब हम y डैश को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज मतलब देखो कॉमन क्या निकल रहा है, तो कॉमन निकल जाएगा बेटा x e⁻x, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा आपके पास, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा x आपके पास। सीधा कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है ये। अब आपका फैक्टराइज हो चुका है फंक्शन ये। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर CP y डैश को क्या कर दिया आपने, इक्वल टू 0, तो मतलब x e⁻x इंटू 2 - x इज इक्वल टू 0। अब देखो तीन फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में 0 हैं, तो सबसे पहली बात, पहले वाली टर्म 0 हो सकती है, यस इट कैन बी 0, बट एक बात ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाली चीज़ कभी 0 हो नहीं सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर इट बी, इट विल नेवर बी नेगेटिव, इट विल नेवर बी नेगेटिव, और 0 भी नहीं हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वल टू 0 नहीं ले सकता, ठीक है। तो सेकंड कौन सा 0 होगा बेटा, 2 - x इक्वल टू 0, तो 2 - x इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 आ गया आपका। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 0 और 2। तो 0 और 2 को सेम तरीके से मैं इंटरवल पे प्लॉट करूंगा, -∞, पहले कौन सा आता है 0, देन उसके बाद 2, देन इन्फिनिटी। तो उसके बाद इंटरवल्स बन गए मेरे पास बच्चे, इंटरवल्स आर -∞ से 0 से 2 से इन्फिनिटी। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्रिटिकल पॉइंट किसी भी इंटरवल में इंक्लूड नहीं करना है आपने। इसके बाद हमारा डेरिवेटिव क्या है बेटा, x
ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। इसके अकॉर्डिंग मैं फंक्शन का नेचर बता दूंगा बेटा। तो पहले एक वैल्यू लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, वट एवर बी द वैल्यू, नेगेटिव -1 ले लेता हूँ। -1 लिया तो ये तो नेगेटिव आ गया, इसमें कुछ भी पुट कर दो, ये पॉजिटिव ही देना आंसर इसमें, और यहाँ पे पुट किया तो बेटा नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है आपका। फंक्शन क्या है आपके पास, इंक्रीजिंग। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में बेटा पुट की वैल्यू 1 पुट कर लिया, 1 पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहना बेटा, ठीक है। एंड द लास्ट वन विल बी 2 - 1 पॉजिटिव, इंक्रीजिंग आ गया। ओके, द लास्ट वन में क्या होगा बेटा, 2 से इन्फिनिटी के बीच में द फंक्शन इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में वैल्यू ली मैंने -1, तो बेटा ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, सॉरी पहले वाले में ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि -1 पुट करोगे इसके अंदर तो पॉजिटिव देगा आपको। तो पहले वाले में बेटा चेंज कर दो, इट विल बी नेगेटिव एंड द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, द फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग ईयर। ये ठीक कर लो, हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग कहाँ पे आ गया फंक्शन, 0 से 2 के बीच में। तो 0 से 2 है क्या कहीं पे यहाँ पे, डी, तो आंसर इज डी है। आई होप इट इज क्लियर अच्छे से। एक और क्वेश्चन देंगे, चलो। क्वेश्चन है इस तरीके से, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिगो की एंट्री हो चुकी है, और जब भी ट्रिगो की एंट्री होती है तो मैंने क्या बताया था आपको, छोटा सा क्वाड्रेंट बना लो साइड में। सारा खेल क्वाड्रेंट का है इसका, सारा खेल किसका, इसका क्वाड्रेंट का। और इसमें से ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ट्रिगो के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ट्रिगो के कॉन्सेप्ट्स में भरपूर यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर, तो ध्यान से देखना है इसके अंदर आपने इस चीज़ को। तो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin 3x। फंक्शन क्या है बेटा, sin 3x। अच्छा, इसने इसमें बीच में ना इंटरवल दे दिया है 0 से π/2। इस इंटरवल के बीच में मुझे बताना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है। x की वैल्यू आपकी 0 से 90 के बीच में है, ये बात ध्यान देनी है आपने, ठीक है। चलो, सबसे पहले x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, बस ये माइंड में रखना है, ठीक है। चलो पहले डिफरेंशिएट करते हैं। f' क्या आ जाएगा बेटा इसके अंदर, दिस विल बी 3 cos 3x, 3 cos 3x आ जाएगा आपके पास। दिस इज द डेरिवेटिव। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' = 0, f' को 0 पुट किया, इसका मतलब क्या, 3 cos 3x। बहुत ध्यान से देखना है बेटा इसको, 3 cos 3x = 0, मतलब cos 3x 0। अच्छा बेटा, cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। cos थीटा इज 0 एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, मतलब थीटा क्या है यहाँ पे अभी 3x, थीटा इज 3x। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 कौन कौन से होते हैं बेटा, सबसे पहला 90 खुद अपना ऑड मल्टीपल होता है, तो π/2 हो जाएगा। दूसरा 3π/2, इसके बाद 5π/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे चलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या आ रही है, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यूज़ गिवन है ना बेटा यहाँ पे, तो x की कौन सी वैल्यूज़ होंगी बेटा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस विल बी π/6, π/2, ये आ जाएगा 5π/6। लेकिन मेरे को इंटरवल कौन सा दे रखा है बेटा, 0 से 90 के बीच में, तो मुझे सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट 0 से 90 के बीच वाले लेने हैं। तो 5π/6 वाले को हटा दो, बाकी बचे ये दोनों, तो ये दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। दूसरी बात, अब जब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, तो नंबर लाइन अब हमें रिस्ट्रिक्टेड नंबर लाइन चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब अभी हम -∞ से ∞ ले रहे थे, अब वो नहीं लेंगे,
अब लेंगे 0 से 90 वाली, क्योंकि मुझे इंटरवल्स किसके बीच में चाहिए, 0 से 90 के बीच में। तो ये रहा 0, ये रहा 90, बीच में आ गया अब बीच में सिर्फ एक वैल्यू आएगी π/6, एक वैल्यू आएगी दैट इज π/6। अब हम इंटरवल्स पे आते हैं इसके, ध्यान देना है बेटा, इंटरवल्स। अब इंटरवल्स किस तरीके से बनेंगे, बहुत ध्यान से देखना है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया बेटा इंक्रीजिंग का ही। ऐसे क्वेश्चन जैसे sin 3x इसका नेक्स्ट करेंगे, वो भी उसके नेक्स्ट करेंगे, वो भी बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो इंटरवल्स क्या बनेंगे आपके पास, पहला है 0 से लेके π/6 तक। अब ध्यान दो, जिस इंटरवल में मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ वो 0 उसमें इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर 0 इंक्लूड हो जाएगा, बट π/6 इंक्लूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। और सेकंड इंटरवल कौन सा है बेटा, π/6 से लेके π/2। अब मेन क्वेश्चन आता है क्या π/2 इंक्लूड होगा, नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि π/2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। π/2 क्या है आपका, क्रिटिकल पॉइंट है, इस वजह से वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंटरवल्स के अंदर इंक्लूड नहीं करने हैं आपने। दूसरी बात, अब इसका डेरिवेटिव क्या है बेटा, इसमें डेरिवेटिव है 3 cos 3x, डेरिवेटिव इज 3 cos 3x। अब इसकी बात करनी है हमें, देखो दो तरीके हैं इसमें बात करने के, या तो डायरेक्टली एक वैल्यू उठाओ इसके अंदर पुट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका भी है क्वाड्रेंट सिस्टम वाला। किस तरीके से देखो, x की वैल्यू क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक है बेटा आपकी, 0 से लेके 30 तक। तो बेटा 3x की वैल्यू कहाँ पे होगी, क्योंकि मुझे तो cos 3 थीटा की वैल्यू देखनी है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे किसकी वैल्यू देखनी है, cos 3 थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखना है मुझे। तो कहाँ तक हो जाएगी cos, सॉरी 3x की वैल्यू कहाँ तक होगी, 0 से लेके 3π/6 क्या होता है, π/2। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 3x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos 3x पॉजिटिव हो जाएगा इसके अंदर, cos 3x इज पॉजिटिव। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, अगर cos 3x पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आ गया मेरा, तो फंक्शन का नेचर क्या कह सकते हो यहाँ पर, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। सेम तरीके से दूसरे वाला देखते हैं, ये 30 से लेके 90 के बीच में, x की वैल्यू 30 से 90 के बीच में है, तो 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी बेटा, 90 से लेके 270 तक। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल 3x है ये सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, जिसमें cos 3x जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। cos 3x नेगेटिव है तो 3 cos 3x भी नेगेटिव हो जाएगा क्या, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग है। मेरी बात समझ पा रहे, हमने क्या किया, एंगल उठाया, मैंने ये चेक करने की कोशिश करी कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं जवाब दे दूंगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले मैंने किसको देखा, पहले वाले इंटरवल के अंदर 0 से 30 के बीच में अगर x की वैल्यू है, बट मेरा एंगल तो 3x है बेटा, एंगल कौन सा है, 3x है, तो 3x को मैंने देखा किस क्वाड्रेंट में आया, तो वो अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो cos 3x तो पॉजिटिव रहेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हेंस वो जो इंटरवल में है cos जो भी डेरिवेटिव आया वो पॉजिटिव रहेगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उसमें। सिमिलरली 30 से 90 के बीच में हमने देखा, तो 30 से 90 के बीच में देखा अगर x की वैल्यू है तो 3x की वैल्यू तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को कवर करेगी। 90 से लेके 270 के बीच में आ गई ना, तो 90 से 270 के बीच में तो cos थीटा तो नेगेटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव है तो डेरिवेटिव नेगेटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग का हो गया 0 से लेके 30 के बीच में इंक्लूडिंग 0, ठीक है, और फंक्शन डिक्रीजिंग का हो गया 30 से लेके 90 के बीच में, और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। वो कभी नहीं ऐसा करेगा, वो उसको क्रिटिकल पॉइंट बना देगा, ठीक है। इसका यही तो काम है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है ना, इसका यही काम है करने का, कि वो उसको इस तरीके से बाइफरकेट करेगा कि वो नेचर सेम रहेगा उसके अंदर आपका।
आ रही बात समझ? अब हम बात करते हैं बेटा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा आपका ये, इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय sin x प्लस cos x। जहाँ पे इंटरवल इसने डिफाइन कर दिया कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में मुझे बताना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था आपने साइड में कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है एफ एक्स लिख लेते हैं बेटा। एफ एक्स क्या है हमारे पास? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और किस इंटरवल में बात कर रहे हैं बेटा? 0 से 360 के बीच में, मतलब चारों कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन को। एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा आपके पास? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर इसको आप ये कह सकते हो tan x इज इक्वल टू 1। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने कॉट क्यों नहीं लिखा? तो आप कॉट x इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो tan x इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ होगा? आप किस क्वाड्रेंट में देखना है आपने? 0 से 360 के बीच में। तो पहली बात tan x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि पॉजिटिव 1 पूछ रहा है ना ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो x की वैल्यू आएगी पहली वो आएगी 45, क्योंकि tan 45 1 होता है। पहले क्वाड्रेंट का तो काम हो गया। अब बात करिए थर्ड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ पे वो वैल्यू लेगा, तो इसको कैसे देखते हैं बेटा? तो आपने करना क्या है डायरेक्टली, तो सबसे पहले देख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कब ले रही है? π/4 पे 1 ले रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ लेगा वो? π + π/4 पे। बस आपने उसी एंगल से थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री ले लेनी है बस। ठीक है, इतना सिंपल है ये आपका। करेक्ट? तो मतलब π + π/4 इज 5π/4। क्या आ गया आपके पास? 5π/4। ठीक है, तो ये दो आ गए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि इन दोनों के अलावा कहीं भी किसी क्वाड्रेंट में ये जो आपका tan x है वो पॉजिटिव नहीं होता है। तो दो ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अगर नेगेटिव आ गया बनिए तब क्या करेंगे? तो इसका क्वेश्चन एक करवाऊंगा आपको अभी मैं। ठीक है, जहाँ पर आपका डेरिवेटिव जो ये डेरिवेटिव जो tan x जो है वो -1 आ जाएगा, उसमें भी देखेंगे किस तरीके से मूव करना है हमें। फिलहाल अभी इसको देखो, यहाँ पर हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, x इक्वल टू π/4 एंड 5π/4। तो हम क्या करेंगे? इसको हम रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल बनाएंगे, क्योंकि 0 से 2π के बीच की ही बात कर रहा है वो। 0 से 2π के बीच में सबसे पहला है पॉइंट π/4, दूसरा है 5π/4। अब इंटरवल्स बना देते हैं। cos x sin x के बराबर होगा जब tan x 1 होता है। अरे बच्चे cos x इज इक्वल टू sin x, तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। नहीं, कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे cos और sin के बराबर हो? 45 पे ना बेटा, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा तो 45 पे, लेकिन मुझे तो सारे बताने हैं, तो मैं एक ऐसी चीज़ देता हूँ जो यूनिवर्सल है। तो मैं cos x इज इक्वल टू sin x की बजाय sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू 1 या cot x इज इक्वल टू 1, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप। ये बात समझ आ गई बेटा? तो इंटरवल्स क्या बनेंगे आपके पास? 0 से 45। 0 क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे? क्योंकि 0 हमारा एंड पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? 45 से 5π/4 एंड उसके बाद फिर 5π/4 से 2π, और 2π इंक्लूडेड है इसके अंदर। अब हमारा डेरिवेटिव क्या है बेटा? डेरिवेटिव एक्चुअल में ये है हमारा cos x माइनस sin x। अब कुछ बच्चे इसको tan x ले लेते हैं बेटा डेरिवेटिव को, गलत हो जाएगा। cos x माइनस sin x है मेरा डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैं नेचर बताता हूँ। अब जो बेटा मैंने पुराने क्वेश्चन में किया था ये इंटरवल बना के, यहाँ पे ये जो नीचे किया था ये तब किया था जब x की जगह कोई और एंगल हो, 3x 2x 4x ऐसा हो, तब हम करते हैं ये।
अगर मैं सीधा x एंगल दे रखा है तो मैं सीधा सीधा मूव करूंगा। तो ध्यान दो, 0 से π/4 के बीच की कोई वैल्यू मुझे पता है क्या एंगल की? 0 भी ले सकता हूँ इसके अंदर क्योंकि 0 इज इंक्लूडेड, तो 0 ले लो बेटा। तो cos 0 क्या होता है बेटा 1, sin 0 0, तो क्या आंसर आया पॉजिटिव। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। गॉट इट? 45 से 5/4 की कुछ वैल्यू देखो बीच में। 45 क्या होता है बेटा? वो कहीं यहाँ पे होगा, और 5/4 यहाँ पे होता है। तो इनके बीच में इतनी सारी वैल्यूज हैं, तो मैं 90 ले लेता हूँ बेटा। 90 ले सकता हूँ ना, तो 90 पुट कर दो। cos 90 क्या होता है 0, sin 90 1, तो नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। 5/4 से 2π के बीच की बात करें बेटा, तो मैं 2π ले लेता हूँ बेटा, क्योंकि 90 के मल्टीपल्स में तो हमें वैल्यू निकालनी आती है ना बेटा। तो कैसे करना है, 2π के दोनों एडजेसेंट क्वाड्रेंट में देखो, आपका किसको देखना है cos x को। तो cos x क्या होता है, एक में पॉजिटिव दूसरे में पॉजिटिव, तो आंसर आएगा इसका 1। इसका आंसर क्या आएगा 1। और sin x को देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो 0, तो 1 - 0 इज पॉजिटिव, 1 - 0 इज 1, पॉजिटिव आएगा आपके पास। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग का हो गया बेटा, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से 45 एंड 45 से 5/4 से 5/4 से 2π तक, और 5/4 इंक्लूडेड नहीं है बेटा इसके अंदर। एंड डिक्रीजिंग का होगा बेटा ये π/4 से 5/4। तो आई होप क्लियर है अच्छे तरीके से किस तरीके से मूव कर रहा है क्वेश्चन। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा ये वाला क्वेश्चन बेहद ईजी है, बहुत आसान है आपका। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें डाल दिया है। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपको करना है, ठीक है। मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा डेरिवेट होके, उसको फैक्टराइज करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करके इंटरवल्स प्लॉट करने हैं, और उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनाना है। बात समझ आ रही है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास 36/5x। क्वेश्चन है 3/10 x⁴ -4/5 x³ -3x² + 36/5x + 11 ये बताना है मुझे कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, करना है। आई होप आसान है बेटा ये, बस इसमें फैक्टराइजेशन में आपका दिमाग लगेगा बस, क्योंकि फैक्टराइजेशन करके आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये बताना है मुझे। तो एक काम करो, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप भी वीडियो पॉज करो अपनी, और इसका डेरिवेटिव निकालो। टेक आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो बेटा अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या होगा। फंक्शन क्या है आपके पास, f(x) = 4 sin x -2x -x cos x होल डिवाइडेड बाय 2 + cos x। तो पहली बात ध्यान देना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं आपके, और आपको इसको बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो आपने जनरली जो इंटरवल लेना है ना वो 0 से 2π के बीच में लेना है, क्योंकि 0 से 2π के बीच में जैसे वो बिहेव करेगा आगे जाके भी वैसे ही बिहेव करना है इसमें। तो 0 से 2π के बीच में मुझे बताना है कि ये इस इंटरवल में किस पार्ट में इंक्रीजिंग है और किस पार्ट में डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको। f' क्या आएगा बेटा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या है बेटा आपका, ये आ जाएगा 4 cos x -2 माइनस, अब x cos x में क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट 2, तो x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज, प्लस cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, तो माइनस x sin x लिख लो इसको। ये आ गया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज।
माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 2 प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 0 माइनस साइन एक्स इंटू न्यूमिनेटर एज इट इज, तो 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये आ गया बेटा आपके पास, दैट इज 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, न्यूमिनेटर एज इट इज लिख दिया बेटा हमने, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं बेटा, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4 cos x, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, 4 cos x माइनस 2, दिस विल बी माइनस cos x प्लस x sin x इंटू 2 प्लस cos x, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस sin x इंटू 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स cos x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आगे करते हैं बेटा 4 cos x माइनस cos x, 4 cos x माइनस cos x क्या हो जाएगा बेटा 3 cos x, तो ये आ जाएगा 3 cos x माइनस 2 प्लस x sin x इंटू 2 प्लस cos x प्लस sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x माइनस x sin x cos x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 cos x माइनस 4, 6 cos x माइनस 4 एंड ये आ जाएगा प्लस 2x sin x प्लस 2x sin x। सेम तरीके से cos x को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस x sin x cos x प्लस x sin x cos x प्लस 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x माइनस x sin x cos x। थोड़ा लंबा है बेटा, लेकिन ध्यान से करना है इसको, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नीचे आ जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब कैंसिल आउट क्या होगा बेटा, सबसे पहली चीज़ तो कैंसिल आउट में क्या चल रहा है आपका बेटा, कैंसिल आउट क्या होना है आपका, पहले 2x sin x से 2x sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक ये x sin x cos x से x sin x cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास दिस इज 6 cos x माइनस 2 cos x, दिस विल बी 4 cos x। ठीक है, ये 4 cos x बच गया आपके पास, और इसके बाद क्या बचेगा आपके पास, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सो दैट चेंज ना हो पेज हमारा, दिस विल बिकम 6 cos x माइनस 2 cos x दैट इज 4 cos x। अब ये है 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, तो 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x को कैन बी राइट इट लाइक दिस, 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये -4 भी है आपके पास, तो इस -4 को भी लिख दो यहाँ, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम तरीके से कैन इट बी रिटन एज 4 cos x, ये तो बेटा आपका 3 बन जाएगा दोनों मिलके, क्योंकि 3 कॉमन निकलेगा, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर cos स्क्वायर x आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 3। अच्छा ये जो sin स्क्वायर x है इसको मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ बेटा, -4 अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, दैट इज ध्यान दो ये बन जाएगा 4 cos x
मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, ये फैक्टराइज हो रहा है पूरा, क्योंकि फैक्टराइज होगा तभी तो इक्वल टू 0 पुट करूँगा मैं इसको, ठीक है। तो 4 cos x, अब ये 3 + 1 बेटा 4 बन गया, 3 + 1 is 4, माइनस cos square x -4 अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास 4 cos x - cos square x, क्या आ जाएगा आपके पास ये, दिस विल बी dy/dx, दैट इज f' आपके पास क्या आ गया, आपका जो f' है दैट इज 4 cos x - cos square x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। ऊपर वाले में cos x दोबारा कॉमन ले सकते हैं, ये पूरा फैक्टराइज्ड फॉर्म में बन चुका है बेटा, अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम करेंगे इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, पुट इट इक्वल टू 0, f' को इक्वल टू 0 पुट किया तो मतलब cos x इंटू 4 - cos x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मतलब या तो cos x 0 होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, या तो cos x 0 होगा, या तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब cos x की वैल्यू 4 कभी हो नहीं सकती, द रीजन बिहाइंड दैट cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है हमेशा, तो हमेशा cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब cos थीटा 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे, और किस इंटरवल के बीच की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, 0 से 360, 0 से 360 के बीच की बात हो रही है बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू जो है वो आ गई मेरे पास, सबसे पहले π/2 और दूसरी 3π/2 आ गई बेटा, ठीक है। अब इंटरवल्स बना लेते हैं, तो इंटरवल्स कैसे बनेंगे बेटा हमारे, 0 से 360, पहला है 90, दूसरा है 270, तो ये आ जाएगा 0 से लेके π/2 के बीच में, π/2 इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, π/2 से 3π/2 के बीच में, उसके बाद फिर 3π/2 से 2π के बीच में, और 2π इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो इंटरवल आ गए आपके पास। डेरिवेटिव क्या है बेटा, इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म वाला लूँगा डेरिवेटिव बेटा मैं, होल डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं हम फंक्शन का नेचर। अब एक एक करके वैल्यू पुट करें, जैसे 0 पुट करेंगे इसमें बेटा, तो cos 0 is 1, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका। 90 से लेके 270 के बीच में, 90 से 270 के बीच में कोई वैल्यू उठा लेते हैं, दैट्स से 180। 180 पे मुझे पता है cos 180 क्या होता है, cos 180 इज -1, क्योंकि दोनों एडजेसेंट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो -1 आ जाता है। cos ये -1 आ गया, तो नेगेटिव आ गया पहले वाला पार्ट, ये आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 4 - -1 इज +5 आ जाएगा आपका, और नीचे वाला पॉजिटिव ही रहना है, तो ये बन गया आपका नेगेटिव। तो जैसे ये वाला पार्ट नेगेटिव है पहले cos x, दूसरे वाला पॉजिटिव आ गया न्यूमरेटर में, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हैंस 3π/2 से 2π के बीच की कोई वैल्यू उठाओ, 2π ले लेते हैं। 360 पे मुझे पता है cos x की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, कैसे, क्योंकि दोनों एडजेसेंट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 आंसर देगा ये। तो सेम तरीके से पॉजिटिव 4 - 1 पॉजिटिव, और नीचे तो पॉजिटिव रहना ही रहना है इसमें, तो आंसर पॉजिटिव आ गया, तो इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया यहाँ पे। हैंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 एंड 3π/2 से 2π, एंड डिक्रीजिंग इन π/2 टू 3π/2। सो आई होप बेटा अच्छे से क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करने हैं हमें। अब आपने बेटा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और प्रैक्टिस करके जो बाकी के आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी कंप्लीट करना है आपने इसमें, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने अभी करने हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर।
आप 6.2 एक्सरसाइज में जाओगे तो 6.2 एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स दे रखे हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर करीब 5 पार्ट हैं आपके। इन पांचों पार्ट को बेटा आपने प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर पार्ट जो इसका 5th पार्ट जो है इसका, उसके अंदर जो आप जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी ऑल्टरनेटिवली चल रहा है हमेशा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 5th पार्ट में ऐसा नहीं होगा, 2 में इंक्रीजिंग आएगा कंसेक्यूटिव, 2 में डिक्रीजिंग आएगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है। तो आपको जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फैक्टराइज कर रहे हो, तो फैक्टराइज करने के 2 तरीके हैं। या तो पूरा ओपन करके उसको फिर आप उसमें अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर पावर ओपन नहीं कर पा रहे आप तो कॉमन लो। क्या लेंगे हम? कॉमन लेंगे। अगर पावर क्वाड्रेटिक से ज़्यादा की है तो कॉमन लेने की कोशिश करो, उससे भी फैक्टराइज हो सकता है आपका। ठीक है, तो 5th पार्ट आपका सेकंड टाइप तरीके से होगा, जिसमें हमें कॉमन लेना होगा आपका। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, देखना एक बार ही करना, कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर मैं उसको डिस्कस कर लूँगा सारे बच्चों से। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा जो हम स्टार्ट करेंगे उसको सारे बच्चे अटेंड करें बेटा, और उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है आपने, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आते हैं और एज इट इज क्वेश्चन आते हैं उसके। तो फिलहाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा करो, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। थैंक यू। वेलकम।